चलो हेडिंग दो। हेडिंग दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हेडिंग दो। अभी क्या बता रहे थे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या बता रहे हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालने सीख गए, dy/dx निकाल लो, वहां से टेंजेंट का स्लोप निकल जाता है। उसी स्लोप की सहायता से नॉर्मल का स्लोप निकाल लो, ठीक है। अब अगर स्लोप निकल जाता है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो अगर स्ट्रेट लाइन पढ़े हो 11th में, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है मालूम है कि नहीं मालूम? ठीक है, देखो इधर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे हम पढ़ाना शुरू कर दिए, कई लोग पढ़ते पढ़ते बार बार देखेंगे पंखा नहीं चल रहा, अब लाइट नहीं है, ठीक है, तो पंखा देखने से तो नहीं घूमने लगेगा, दिक्कत है, लेकिन फंस गए हो ना दिक्कत में, क्या कर सकते हो? पढ़ लो, क्या कर लोगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर निकालना होता था तो कैसे निकालते थे? अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म होता, जैसे ये लाइन है मान, ठीक है, इस लाइन का स्लोप अगर गिवन है, स्लोप तुम्हारा कुछ दिया हुआ है m है, और अगर ये बोले कि ये लाइन तुमको पास कर रहा है 1,2 कहीं से पास कर रहा, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना होता? y माइनस y कोऑर्डिनेट मतलब 2 इज इक्वल टू जिस लाइन को लिखना है उसका स्लोप इंटू x माइनस x1, मतलब x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट दिया हुआ है उसका जो, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे? समझ रही बात को? मतलब स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 और स्लोप इसका दिया हुआ है m, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है तुमको लाइन का इक्वेशन। मतलब लाइन का इक्वेशन लिखते आना चाहिए, तभी ना टेंजेंट का लिखेंगे, क्योंकि टेंजेंट भी लाइन है, नॉर्मल भी लाइन है। अगर तुमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो तुमको ये फॉर्म मालूम होना चाहिए कम से कम, कि अगर कोई लाइन है वो किसी दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा है, ये दिया हुआ पॉइंट है x1 y1, और उसका अगर स्लोप m है, तो लाइन के इक्वेशन कैसे लिखते थे? y माइनस y वाला, ये वाला y1 इक्वल टू जो स्लोप दिया है इंटू x माइनस x। याद भी कम से कम रख सकते हो। तो टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है तुमको, जैसे यहाँ पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। अगर मान लो ये तुमको कोई भी एक कर्व है और इसका एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब जो लाइन उस कर्व को टच करता हुआ निकल जाए, और अगर हमको ये इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन लिखना है तो कम से कम 2 पैरामीटर रहना चाहिए। समझ रहे कैसे? अगर स्ट्रेट लाइन लिखना है, खाली कोई तुमको बोल दे कि इस पॉइंट से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन लिखो, एक पॉइंट दे दे हम कि 2,1 से पास होने वाला लाइन लिखो, तो लिख दोगे? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इससे कौन सा लाइन लिखेंगे? इससे तो हजारों करोड़ों इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। अगर खाली क्वेश्चन करने वाला ये पूछ ले कि 2,1 से पास होने वाला लाइन लिखो, तो क्या बोलेंगे उसको? कि यहाँ तो सर कितने लाइन पॉसिबल है, तो किसका नाम बोले हम? समझ रहे कैसे? तो लाइन का नाम लिखने के लिए लाइन को यूनिक होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारा नाम है, ठीक है, जो भी नाम है, तो सिर्फ तुम्हारा इसीलिए ना तुमको बुला लेते हैं। अगर यहाँ बैठे सभी बच्चे का नाम एक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी बुलाएंगे तो सब आ जाएगा। तो नाम तुम्हारा यूनिक होना चाहिए, मतलब अब कहीं ना कहीं तो मैच करेगा ही ना। लेकिन फिलहाल जैसे घरे में है तो अकेले होंगे, सब भाई का नाम ये नहीं कि एकदम एक रख लिए हैं, ठीक है, भाई है ना, तो नाम एक ही रख लिया, ऐसा नहीं होता। नाम यूनिक होना चाहिए। अरे आने लगा लेना, बोलते हैं चेक करेंगे। अभी कर दोगे? हाँ, 10 मिनट लगेगा, आज हम ही देख होगा। देखो, अगर इस टेंजेंट को लिखना है, ठीक है, तो टेंजेंट
के लिए दो चीज का दिया होना आवश्यक है। जैसे हम ये बोल रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन करे तुमको कि 2 1 से पास होने वाला लाइन लिखो, तो नहीं लिख सकते। ठीक, तुम बोलोगे कि यहाँ से इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है, तो हम किसका नाम लिखें? इनफाइनाइटो लाइन का नाम थोड़ी लिख सकते, नहीं लिख सकते, एक ही लाइन होना चाहिए। तो इसीलिए अगर 2 1 से पास होने वाला लाइन कोई पूछे तो उसका स्लोप भी दिया रहेगा कि ये 45 डिग्री से जा रहा है, उसका लिखो। 2 1 से वो लाइन लिखो जो सिर्फ 45 पे जा रहा है, देखिए ना होगा, समझ रहे? 2 1 से पास कर रहा है, साथ साथ एंगल भी फिक्स कर दिया, तो मतलब एक ही लाइन होगा कि नहीं? और अगर एंगल नहीं फिक्स कर, कितना लाइन होगा? इनफाइनाइट। तो कोई भी तुमसे बात करे कि किसी लाइन को लिखने के लिए कितने पैरामीटर का होना आवश्यक है, तो क्या बोलो? 2। ठीक है, बात समझना। सर्कल लिखने के लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टेंजेंट लिखना है। ठीक है, टेंजेंट लिखना है, तो अगर टेंजेंट पे कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ठीक, और ये कर्व है तुम्हारा y = fx, कुछ लिखा हुआ है y = x² प्लस समथिंग समथिंग, कुछ भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = fx, मतलब इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन लिखो और नॉर्मल का। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं? टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर वाला लाइन होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जो टच करता हुआ जा रहा है उसको टेंजेंट बोलते हैं। वासेपुर में देखे ही होंगे, फिल्म है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें परपेंडिकुलर नाम है, टेंजेंट नाम है। बोलता है ना वो कि परपेंडिकुलर नाम क्यों है इसका मेरा, क्योंकि हम ऐसे मारते हैं ब्लेड सीधा सीधा, और टेंजेंट नाम क्यों है? क्योंकि हम ऐसे मारते हैं। ठीक है, तुम देख लेना, वो डिफाइन किया, फिल्म जो बनाने वाला है वो उसको फिल्म में डिफाइन कर दिया, पूछ लिया। जैसे एक कैरेक्टर से पूछवाया कि तुम दोनों का नाम ऐसा क्यों है, परपेंडिकुलर टेंजेंट, तब वो बताया दोनों भाई, इसका नाम टेंजेंट है, ये ऐसे मारता है, मेरा नाम परपेंडिकुलर है, जब मार करते हैं तो हम ऐसे मारते हैं। ठीक है, क्यों बताया? क्योंकि आम जनता को टेंजेंट परपेंडिकुलर समझ में नहीं आ रहा होगा, राम मोहन महेश ये सब समझ में आ जाता है कि नाम है, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल में लग रहा होगा टेंजेंट परपेंडिकुलर नाम है, ये क्या है? जो मैथ जानता है थोड़ा मोड़ा वही नहीं जानेगा टेंजेंट, सब थोड़ी गाँव जान रहा है कि टेंजेंट क्या होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहा? तो सिनेमा में ही डिफाइन कर दिया उसको, टेंजेंट क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। टेंजेंट मतलब टच करता हुआ जो निकल जाए। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं टेंजेंट का x1 y1, दूसरा चीज क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप, तभी ना लाइन को लिख पाएंगे। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy/dx। अगर y तुमको दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, और उसका अगर स्लोप निकालना है टेंजेंट का, t फॉर टेंजेंट, मतलब इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप कहाँ से निकलेगा? तो जो y दिया होगा उसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, ये निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और एक पॉइंट गिवन है टेंजेंट पे, वो क्या दिया हुआ है देखो जरा, x1 y1 दिया हुआ है कि नहीं, देखो ना। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा अभी बताए, y - y1 जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकलेगा इनटू x - x। तो y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलोगे? dy/dx, ठीक है, इनटू x - x1। ये निकल गया तुमको टेंजेंट का इक्वेशन। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल का इक्वेशन में नॉर्मल का स्लोप y माइनस, नॉर्मल भी तो वहीं से जा रहा है ना, x1 y1, तो y - y1 इज इक्वल टू किसका स्लोप? नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? जो टेंजेंट का स्लोप है ना dy/dx, उसी को पलट दो, तो 1/dy/dx और माइनस साइन खाली लगा दो। उल्टा होता है, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप आपस में उल्टा होता है, साइन के साथ भी उल्टा, अगर वो प्लस है तो ये माइनस, ठीक, इनटू x, खाली स्लोप बदल गया, खाली स्लोप बदल गया, पॉइंट तो एक ही है, इसलिए इधर वाला दोनों सेम टू सेम है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए टेंजेंट का स्लोप रख देंगे यहाँ पे, और नॉर्मल को लिखने के लिए नॉर्मल का स्लोप लिख देंगे। तो ये लिख लीजिए, क्वेश्चन से निकालते हैं, करते हैं। बोलो, बोलिए। समझ रहा विवेक? तुमको हम ही काम देंगे।
लेकिन तुम काम हमसे ले नहीं रहे हो, बाद में पछताना। जैसे मान लो कि एकदम दिक्कत है, एकदम बेसिक क्वेश्चन तुमको दे रहा है, इससे सीखना है तुमको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, to the curve, find equation of tangent and normal to the curve, x square plus y square equal to 2, x square plus y square equal to 2 at point 1 1। मतलब उस कर्व का टेंजेंट भी लिखना है, नॉर्मल भी लिखना है, कहाँ पे लिखना है, 1 1 पे लिखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, एक बार अगर तुम अच्छे से ट्राई कर लो तो तुरंत बनेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना। पॉइंट तो दिया है, हमको दो चीज कम से कम चाहिए। पॉइंट गिवन है जहां से नॉर्मल टेंजेंट पास कर रहा है, उसका स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकालने के लिए तुम जो कर्व है उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट। देखो जैसे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तो आता है डिफरेंशिएशन कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो पावर वाला फंक्शन होता है वो पावर बाहर आता है, और जितना पावर है उससे एक कम पावर कर दो। एक्स स्क्वायर है तो अब एक्स हो गया, फिर वाई स्क्वायर है तो वाई का भी 2 बाहर आएगा, लेकिन एक्स को छोड़ के किसी पे भी पावर हो तो उसका लिखना पड़ेगा, इसलिए वाई का क्या लिखोगे, डिवाइडेड, और इधर कांस्टेंट है तो उसका 0। बोलिए, यहाँ से 2y dy/dx इक्वल टू, ये 2x उधर चला जाएगा, 2 कट गया तो dy/dx क्या निकला, -x/y। तो ये अगर तुम रख दोगे वहां स्लोप की जगह पे तब तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये x और y के टर्म में है। इसमें x y बदलते जाएंगे तो स्लोप बदलते जाएगा कहीं वजह से। हमको जिस पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट इसमें जाके रखेंगे। इसमें क्या रख दोगे, 1, 1। तो 1, 1 पे dy/dx क्या आ रहा है, बोलो, यहाँ रख दो 1 और 1, तो -1 आ रहा है क्या, -1/1 दैट इज 1। तो ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ही देंगे हम। देखो जो लोग नहीं आए थे कल, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट
हमेशा क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आया, यहाँ 1 आया, -1 आया है, -1 आया, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा नॉर्मल की जगह 1, तभी ना दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हारा 10 है तो नॉर्मल का कितना होगा, -1/10, तभी दोनों को गुना करोगे तो -1 होगा। ठीक है, कल बताए थे चीज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम निकाल लिए, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो। क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जो दिया हुआ पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 1 इक्वल टू स्लोप क्या निकला है -1। तो यहाँ स्लोप लेते हैं, पहली बार में लिख ही देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1, ये हो गया। तो y माइनस 1 स्लोप निकला -1, x माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। सबको एक तरफ कर लेते हैं, x प्लस वाई और 1 को उधर करोगे तो 2। ये हुआ पहला टेंजेंट। इस और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे, y माइनस y1 मतलब 1, स्लोप नॉर्मल का, अगर टेंजेंट का -1 है तो नॉर्मल का कितना होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 -1 माइनस y इक्वल टू एक्स। हाँ, किसी को अगर दिक्कत है पहली बार में तो पूछ लो, क्योंकि ये सब तो आसान चीज है, फिर से बताएंगे तब। ठीक है ना, आसानी है सब, भारी है, बताओ जरा इससे ज़्यादा आसान क्या होता है, कुछ नहीं, खाली टेंजेंट नॉर्मल लिखते रहो, इक्वेशन लिखते रहो। चलो लिखो तो नेक्स्ट, खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, कर्व बदल देना है बस। अगले क्वेश्चन में फाइंड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंटल नॉर्मल टू द कर्व, कर्व दूसरा लिख देते हैं, y इक्वल टू x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x प्लस 5। कर्व है तुम्हारा x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट पॉइंट 1,3 एट 1,3। वन 3 पे इस कर्व का टेंजेंट नॉर्मल लिखो, सेम dx निकाल लो, 1 3 रख दो, वो पॉइंट रख के निकाल लेंगे dx स्लोप टेंजेंट का नॉर्मल का, फिर फॉर्मूला में रखो।
निकालिए डी बाई डी एक्स। आंसर बोलो तो, टेंजेंट का इक्वेशन बोलो। टेंजेंट का इक्वेशन गलत हो गया, तुम बोलो। y is equal to 2x plus 1. y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 1 टेंजेंट। देखो गलत हो जाएगा तो आंसर गलत, मतलब फिर क्या फायदा। जरा सा मिस्टेक कर दो तो काम खत्म। क्या होगा इसका टेंजेंट। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, जैसे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है किसी को, एक दो बच्चा बोला नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ से सीख भी सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पकड़ सकते हो बात को, ऐसा नहीं पकड़ा है। जैसे x पे पावर 4 है, अभी बोले पावर का क्या होता है, पावर बाहर आता है और ये घट जाता है फिर ऊपर, 4 से 3 हो गया। यही करना है पावर वाले में, तो पावर वाला क्या होगा -6 और ये 3 जाके बाहर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 में जाके इनको कितना हो जाएगा 18, x का पावर 1 घट गया। फिर वो 2 आके इसमें मल्टीप्लाई होगा 26, x 1 घट गया, ठीक है। और यहाँ तो पावर 1 ही है, ये इधर आएगा -10, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, और 5 कांस्टेंट है उसका 0, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये डिवाइड बाय dx है, कहाँ पे हमको निकालना है 1,3 पे, तो पॉइंट 1,3 पे निकालना है। इसमें जाके पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे x ही खाली है तो ये 1 जाके रख दो। अगर इसमें y लिखा रहता तो वहाँ 3 रखते, y है नहीं, तो 1,3 पे डिवाइड बाय dx क्या आ रहा है, तो 1 इसमें रख दो, तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1, ठीक है ना, 1 का क्यूब ऐसे लिख दिए चलो। 18 इंटू 1 का स्क्वायर, 26 इंटू 1 -10, तो कितना हो गया 4, 18 माइनस में 26, 10। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो रहा है 26, 30, 2। तो डी बाई डी एक्स आ गया तुमको 2। यही है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, नहीं बैठे हैं क्लास में हम, तब भी उलट देना है। टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट का 2 आया तो नॉर्मल का उल्टा करके माइनस लगा, दोनों का स्लोप आ गया। इक्वेशन लिखना, तो गलत आंसर कैसे आ जाता है तुम लोग से पता नहीं। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो सामने लिखा हुआ है y माइनस वाई, y कोऑर्डिनेट क्या है क्वेश्चन 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस 1 ही है यहाँ, ये हो गया y माइनस 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है 2, यहाँ लिख दो, और x माइनस 1, इसी को कर लो सॉल्व, तो ये आंसर दे देगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। 3 को इधर लाओगे, -3 इधर जाके प्लस होगा कि नहीं होगा, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये टेंजेंट आया। नॉर्मल तुम लिख सकते हो अपने से, कैसे लिखोगे y माइनस 3 माइनस हाफ हो जाएगा स्लोप की जगह x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे कैसे, ये 2 जाके इधर इंटू कर दोगे, कितना आ रहा है 2y माइनस 6 इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 1। सबको एक तरफ कर लो तो x इधर आ जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 7। बोलो कोई दुख तकलीफ नॉर्मल लिखने में, दुख है शिवम तुम्हारा दोस्त, दुख है ना, कहाँ है सिस्टम ऑफ जा, क्या मतलब 6.3 में फंस गया। तू खरीदारी वगैरह तो नहीं करता, तुम्हारे उम्र का बच्चा सब आज भी पेपर में दिया, लड़का छोड़ दो तुम, गर्ल्स भी पूर्णिया में नशा का आदत में आ रही है, आज भी दिया है ना, पढ़ो तो जाकर न्यूज़ पेपर। और बहुत लोगों को मालूम है कि इस मोहल्ला में या हर मोहल्ला में कौन लड़का कौन लड़की गिरफ्त में आ चुका है, पिताजी को कैसा लगता होगा, हम यही सोचते हैं। अगर किसी को ये मालूम है बगल अगल वाले को कि इनकी लड़की नशा करती है, ठीक है, और वो वाला नशा है कि नहीं, ड्रग्स वाला नशा, तो कोई भी खराब होता है ना, ठीक है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस लड़की लोग भी इन्वॉल्व है, तो चेहरे पे नहीं जाना है,
तेरे सब लगेगा इतना बोला वाला। तीन सौ 400 के लिए अगर हम बदल जाएं तो कैसा होगा बताओ? धंधा होगा ही तो खत्म हो जाएगा फिर सब कुछ। 300 अभी बोले ना, सुबह मेरा स्टूडेंट हमको फ़ोन किया था, मैसेज किया था 500 दीजिए सर प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट किया। मेरा पुराना स्टूडेंट हमको मैसेज किया 3 साल पहले वाला कि सर 500 का निहायत ज़रूरी है, प्लीज़ हमको दीजिए। रो रहा था मैसेज से, काय के लिए देंगे? हम बोले पहले तुम अपना फीस जमा करो जो लेके भागे। मेरा ही उसके पास था ऑलरेडी। कितना बच्चा ऐसा होगा जो लास्ट में चल जाता है, खोजने थोड़ी जाता है, ठीक है। लेकिन हम उसको इतना बोले तुम अपने पिताजी से बात करवा दो उनको, अगर सही में सख्त ज़रूरत है पिताजी बोल देंगे ना, पापा बोल देंगे हम अभी बाइक से आएंगे, खुद घर पे पहुंचाएंगे, तुमको नहीं बुलाएंगे, घर पे देंगे, बाहर में नहीं देंगे, लेन देन घर पे होगा। नहीं मतलब अगर मान लो तुमको ज़रूरत है तुम्हारे गार्जियन के सामने हम दे देंगे, ठीक कर लो पूरा। बच्चों क्या जाता है, हम सोचेंगे कल एक दिन भूखे रह जाएंगे, लेकिन तुमको अगर सही 500 की जरूरत दे देता है। उसको क्या ज़रूरत था, उसको खरीदना नशा। हाँ, और क्या होता है ना, कभी जैसे दोस्त ही रहता है, उधार नहीं लेता है, पैसा नहीं देने बहुत मांगता है आपस वाला सब। और जैसे 10 दोस्त हैं, एक कोई फंस गया वो पैसा नहीं दे रहा तो मार खाएगा आपस में, कहीं कुछ बोल नहीं पाएगा क्यों मारा है। अगर मान लो तुमको गलत के लिए कहीं पीटा, साइकिल चुरा रहे हो तुम, मतलब तुम नहीं कोई भी, ठीक है, अब पकड़े गए किसी कोचिंग में, ऐसे साथी तरीके से तुम ही लोग में से कोई साइकिल ले जा रहा, पकड़ा गया, बहुत मारेगा ही। उसके बाद आके क्या बोलोगे सबको कि साइकिल चुरा रहे थे, तुम बोलोगे गिर गए थोड़ा सा चोट लगा, यही बोलोगे। गिर गए थे, साइकिल ठोकर मार दिया, लेकिन तो खा क्या आया। गलत आदत है ऐसा, साइकिल एकदम नहीं चुराना। साइकिल भी इसलिए चुराता है पैसा प्राप्त करने, 500 मिल देगा इसका। साइकिल वाले वीडियो भी बना लेता है, जो मारेगा ना वो वीडियो बना लेता है, देखो अगली बार देखे तो वायरल होगा, इस बार खाली खा लो, ऐसे बोल देता है ना। थोड़ा सा आदमी सब एक टाइप का नहीं होता है, सब सोचता है कि इसके मम्मी पापा भाई बहन सब पे अफेक्ट हो जाता है ना। गलत कोई एक करेगा अब पूरे परिवार खत्म, सबका इज्जत बदनाम। तो थोड़ा परिवार पे खाली ध्यान दो, तुम सीधा ही चलोगे। परिवार पे ध्यान नहीं है तो मस्त रहो, गलत करो। लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व, कर्व बदल दो टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। at point where x coordinate is 3, ये देखो डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया है, क्या बोल रहा है, उस पॉइंट पे बताओ जहां पे x कोऑर्डिनेट 3 है। तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है तो y निकाल लो, कैसे, उस 3 को जाके कहां रख दोगे, कर्व में, तो x y दोनों निकल जाएगा, पॉइंट निकल गया। अब dy बाई dx में वो पॉइंट रख दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो फिर तो वही प्रोसेस है। कर लो चलिए आंसर तक पहुंच गए। पहले पॉइंट कंफर्म कर लो कि 3 है x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 3 y क्या होगा, तो y इसमें जाकर रख देंगे 3 स्क्वायर प्लस 9 10 और प्लस 12 22, इसलिए पॉइंट क्या निकला, ये PT नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट क्या निकला 3,20, ये निकल गया। अब जब पॉइंट निकल जाएगा तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, तभी तो लिखेंगे लाइन को, स्लोप के dy बाई dx। नाउ
ऐसे लिख भी सकते हो फॉर स्लोप, स्लोप निकालने के लिए y को डिफरेंशिएट करो, जो y है दिया हुआ x² प्लस 4x प्लस 1, फिर देखो डिफरेंशिएशन dy/dx कैसे निकलेगा, x² का 2 बाहर आएगा 2x, 4x का होता है 1, 4 1 का 0, इसमें क्या रख दोगे, ये पॉइंट x की जगह 3 रखना है, तो ऐसे पूरी लिख देते हैं 320, तो dy/dx क्या निकला, इसमें 3 रखोगे तो 2 × 3 + 4 10, ये 10 क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx तो निकाल ही लिए हैं, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो इक्वेशन लिख लोगे ना, तो लिख लो ना, लिख लिए, बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो अगला लिखो, अगला लिखिए, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, खाली नॉर्मल, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, खाली नॉर्मल, नॉर्मल टू द कर्व y = 2x², नॉर्मल टू द कर्व y = 2x² + 3 sin x, 2x² + 3 sin x at x = 0। क्या है, अनवर सईद, बोलिए, बनाइए। x = 0 पे नॉर्मल लिखना, तो पहले x = 0 इसमें रख के y निकाल लो, पॉइंट निकल गया, उसके बाद तो वही करना है। हाँ डिफरेंशिएट, क्या जरूर y भी 0 आएगा, क्या दिक्कत है ना, ठीक है, जब 0 0 आ गया तो आसान हो गया कुछ। एट x = 0 y निकाल लो, y क्या निकलेगा, 2 × 0 का स्क्वायर + 3 sin 0 दैट इज 0, ठीक, इसलिए पॉइंट क्या निकला 0, 0। अब डिफरेंशिएशन कर दे, क्या आंसर निकला है, अच्छा से बोलो ना, y + 3x = 0, या ऐसे बोलो एक तरफ का, dy/dx क्या निकलेगा, ये 2 बाहर आएगा 4x, sin x का क्या होता है cos x, इसमें क्या रख दोगे 0 0, तो dy/dx 0 0 भी कितना आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 × 0 + 3 cos 0, cos 0 कितना होता है 1, ये हो गया 3, ये 0 और ये 3 × 1, तो 3 क्या निकला तुमको, टेंजेंट का स्लोप, इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या निकलेगा, इसी को पलट दो -1/3, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 मतलब 0 निकला है पॉइंट, स्लोप -1/3 × x - 0, y = -1/3x, ये भी बोल सकते हो, या 3 को इधर कर लोगे तो 3y = -x, x को इधर कर लो तो x + 3y = 0, जो बोलना है तुम बोल सकते, तेरा बुक थोड़ा 6.3 चल रहा था ना, 6.3 का कितना तक बोले थे, 13, आज तुम बना लेना 14, 15, 16, 17, 20 तक, 1 to 20 सब बना सकते हो, मतलब 1 to 20 चेक करेंगे, ठीक है, बना पूरा सकते हो तुम, हिम्मत लगा दो थोड़ा सा, आधा घंटा ज़्यादा, लेकिन 1 to 20 कल चेक करेंगे, बना के आना बस में, खास करके तुमको बोल रहा हूँ।
बोले कल से आएंगे नहीं। देख लीजिए। जय